जिदु कृष्णमूर्ति की किताब फ्रीडम फ्रॉम द नोन से अध्याय 16 भाग पहला। इस पुस्तक के माध्यम से हम अपने आप में और इसीलिए हमारे जीवन में एक ऐसी क्रांति लाए जिसका समाज के ढांचे के साथ कोई लेना देना नहीं हो। समाज जैसा भी है, आक्रामकता के अपने अंतहीन युद्धों के साथ एक भयानक चीज़ है। चाहे वह आक्रमण रक्षात्मक हो या आक्रामक हो, हम जो ढूंढ रहे हैं वो बिल्कुल नई चीज़ है। एक क्रांति, एक उत्परिवर्तन अपने मनस में। पुराना मस्तिष्क संभव था मनुष्यों के रिश्ते की समस्याओं को हल नहीं कर सकता है। पुराना मस्तिष्क एशियाई, यूरोपी, अमेरिकी या अफ्रीकी है। इसलिए हम जो खुद से पूछ रहे हैं वो यह है कि क्या मस्तिष्क की कोशिकाओं में एक उत्परिवर्तन लाना संभव है। आइए हम अपने आप से फिर से पूछें, अब जब हम खुद को बेहतर समझने लगे हैं, तो क्या यह संभव है कि इस क्रूर, हिंसक, निर्दयी दुनिया में एक साधारण रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने वाला इंसान, एक ऐसी दुनिया जो अधिक से अधिक कुशल होती जा रही है और इसलिए अधिक से अधिक निर्दयी, तो क्या यह उसके लिए संभव है कि न केवल अपने बाहरी संबंधों में बल्कि अपनी सोच, भावना, कार्य और प्रतिक्रिया के पूरे क्षेत्र में एक क्रांति लाए। हर दिन हम दुनिया में इंसानों में हिंसा के परिणाम स्वरूप भयावह चीज़ों को देखते हैं या पढ़ते हैं। आप कह सकते हैं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, या मैं दुनिया को कैसे प्रभावित कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि यदि आप अपने आप में हिंसक नहीं हैं, यदि आप वास्तव में हर दिन एक शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं, तो आप दुनिया को बहुत प्रभावित कर सकते हैं। एक ऐसा जीवन जो प्रतिस्पर्धी, महत्वाकांक्षी, ईर्ष्याई नहीं है। एक ऐसा जीवन जो दुश्मनी पैदा नहीं करता। छोटी आग एक ज्वाला बन सकती है। दुनिया की वर्तमान स्थिति को देखें तो उसमें कितना अराजकता है, और वह स्थिति हमने पैदा की है अपनी स्व केंद्रित गतिविधि, अपनी पूर्वग्रहों, अपनी घृणा, अपने राष्ट्रवाद द्वारा। और जब हम कहते हैं कि हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम अपने आप में अव्यवस्था को अपरिहार्य मान रहे हैं। हमने दुनिया को टुकड़ों में बिखेर दिया है, और अगर हम खुद टूट गए, खंडित हो गए, तो दुनिया के साथ हमारा रिश्ता भी टूट जाएगा। लेकिन अगर जब हम कार्य करते हैं, हम पूरी तरह से कार्य करें, तो दुनिया के साथ हमारा संबंध एक ज़बरदस्त क्रांति से गुजरता है। आखिरकार कोई भी गतिविधि जो कि महत्वपूर्ण है, या कोई भी कार्रवाई जिसका कोई गहरा महत्व है, हम में से प्रत्येक के साथ शुरू होना चाहिए। मुझे पहले बदलना होगा। मुझे देखना चाहिए कि दुनिया के साथ मेरे संबंध की प्रकृति और संरचना क्या है, और वह देखने में ही करना है। इसीलिए मैं एक इंसान के रूप में जो दुनिया में रह रहा हूँ, वो एक अलग गुण लेकर आता है, और वह गुण, ऐसा मुझे लगता है, वो धार्मिक मन का गुण है। धार्मिक मन धर्म को मानने वाले मन से पूरी तरह से अलग है। आप धार्मिक नहीं हो सकते अगर आप हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध हैं। एक धार्मिक दिमाग बिल्कुल नहीं खोजता है। यह सत्य के साथ प्रयोग नहीं कर सकता है। सत्य आपके सुख या दर्द से जुड़ा नहीं है, ना ही आपकी कंडीशनिंग से, भले आप हिंदू या जिस भी धर्म से जुड़े हो। धार्मिक मन मन की एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई डर नहीं है, और इसीलिए कोई धारणा नहीं है, लेकिन केवल वही है जो वास्तव में है। धार्मिक मन में उस मौन की स्थिति है जिसकी हमने पहले ही जांच कर ली है।
जो विचार से उत्पन्न नहीं होती है बल्कि जागरूकता का परिणाम है। और वही ध्यान है। जब ध्यान करने वाला पूरी तरह से अनुपस्थित है, उस मौन में ऊर्जा की एक स्थिति होती है जिसमें कोई संघर्ष नहीं होता है।